हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज भी एक ऐसा ही विषय लेकर के मैं आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय है कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्ति में सोच विचार करने की क्षमता, डिसीजन लेना, निष्कर्ष निकालना, इन क्षमताओं में कौन सा ग्रह, कौन सा भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस विषय पे आज विस्तार से चर्चा करूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना है। यदि ठीक आपके समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो औरों को भी शेयर करें। बार बार देखें, यदि एक बार समझ में नहीं आती है तो बार बार देखें, क्योंकि मित्रों ज्योतिष अनंत है। इसमें अनुभव और पुस्तकीय जो ज्ञान होता है, इन सब का जो सार होता है, वह सार मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने करना है। मित्रों, जीवन में निर्णय लेना, डिसीजन लेना, बातों को समझना, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और जो भी कलह जीवन में होते हैं, इन्हीं के कारण होता है। हम बातों को समझ नहीं पाते हैं, हम कोई निर्णय ले नहीं पाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दूसरों की मदद लेते हैं, और दूसरा जब समझाता है तो अपने हिसाब से समझाता है। अब विषय पे मैं आऊंगा कि कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन करने में हम थोड़ा सा विलंब कर देते हैं। तो मित्रों, चतुर्थ भाव से कई तथ्यों का विचार किया जाता है, परंतु एक महत्वपूर्ण भूमिका जो पूरे जीवन को प्रभावित करती है, वह है व्यक्ति की निर्णय क्षमता। चंद्रमा तो होता ही है। चंद्रमा जिस व्यक्ति का कमजोर है तो वो निर्णय लेने की क्षमता उसकी जीरो हो जाती है, वो निर्णय नहीं ले पाता है। और अक्सर ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों पे चल करके गलत निर्णय ले लेता है और इससे कलह उत्पन्न हो जाता है, या वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो निर्णय लेने की क्षमता मुख्यतः चंद्रमा, परंतु चौथा भाव भी निर्णय लेने के लिए चौथा भाव, और वैसे पंचम भाव है, चंद्रमा है, बुध है, इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण होती है निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। पर चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया, चतुर्थ भाव हो गया है, उसकी स्थिति आरंभ बिंदु माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां मन है। चौथा भाव व्यक्ति का मन है, और जो इसे गहरे स्तर पर प्रभावित करता है, मन ही तो हमारा मुख्य होता है निर्णय लेने के लिए, बातों को समझने के लिए, बातों का गलत अर्थ लेने के लिए। और उसका मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा आपका खराब है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते हैं उस पर 50 बार सोचने की आवश्यकता है, सबसे पहले जिनका चंद्रमा खराब है। फिर क्या करता है,
मन जो है शांत या अशांत मन की जटिलता, और यदि चतुर्थ भाव भी पीड़ित है तो चंद्रमा या मन का उत्तम प्रभाव मिलने में संदेह रहता है। और यदि चंद्रमा चौथा भाव भी कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, तो यह मित्रों बहुत ही जटिल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उदास होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा रोता रहता है। क्यों? क्योंकि मन कमजोर है, मन विचलित है, मन भयभीत है, डर लगा रहता, एक प्रकार का डर मन में बैठा हुआ है। तो मैं कई वीडियो मैंने इस पे बनाई है चंद्रमा की। उसके लिए भगवान शंकर का पूजन करना, बैठ कर के महामृत्युंजय जप करो, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस मंत्र का जाप आप यदि करते रहेंगे तो मन आपका मजबूत होगा। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों का पीड़ित होना व्यक्ति को अच्छा निर्णय लेने से या उचित समय पर उचित निर्णय लेने से वंचित करता है, यह निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि बुध और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति कुछ प्रारंभिक जो कन्फ्यूज होते हैं उनको समझ करके उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। कुछ न कुछ मानसिक बेचैनी सदैव बनी रहती है। कब? जब चतुर्थ भाव कमजोर है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वह भी कमजोर है। और मित्रों यदि चंद्रमा भी कमजोर है और बुध भी कमजोर है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे आप पागलों जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे और आप अपने को समाप्त करेंगे, जिनके साथ रह रहे उनको भी समाप्त करेंगे और अपना जीवन आप शून्य कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या इस ग्रह के जो स्वामी हैं इस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा फलों में उतार चढ़ाव हो सकता है, थोड़ा सा फलों में उतार चढ़ाव हो सकता है। परंतु जिन जातकों की जन्म कुंडली में बहुत ध्यान में रखने योग्य बात है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव कमजोर है, चतुर्थेश कमजोर है। चतुर्थ भाव कमजोर कब होगा? कि चौथे भाव पर दुष्ट पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। चतुर्थेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो चतुर्थेश क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो यह स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में पड़ रही है तो आप किसी भी निर्णय तक पहुंचने पर जरूर विचार कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है। और फिर दूसरी बात क्या है? सबसे बड़ी विडंबना यह होती है, ध्यान में रखना, कि यदि चतुर्थ भाव कमजोर, चतुर्थेश कमजोर, चंद्रमा कमजोर, बुध कमजोर, तो व्यक्ति अपने से ज्यादा होशियार किसी को समझता ही नहीं है कि मैंने जो निर्णय किया है वह सबसे अच्छा किया है, मैं ही दुनिया में होशियार हूं, बाकी कोई नहीं। मन के कमजोर व्यक्ति में मैं इतना हो जाता है कि वो अपने मैं को समाप्त ही नहीं कर पाता है, अपने आप समाप्त हो जाएगा, परंतु अपना अहंकार समाप्त नहीं कर पाएगा। एक बात को बार बार, एक बात को बार बार, एक बात को बार बार दोहरा करके अपने सामने वाले को भी पागल जैसी स्थिति में पहुंचाने का काम करेगा और स्वयं भी ऐसा व्यक्ति भ्रमित होता है और दूसरे को भी भ्रमित करने का काम कर देता है। कमजोर चंद्रमा की यह स्थिति होती है, कमजोर चतुर्थेश की यह स्थिति होती है, कमजोर चौथे भाव की यह स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए उपाय यही है, भगवान शंकर का पूजन जितना आप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का पूजन जितना आप कर सकते हैं, किसी बात को बोलने से पहले उस पर सोच विचार करना,
या कोई बात ऐसे है जिसमें कलह उत्पन्न होती, उसको बोलो ही मत। क्योंकि आप अपने को नहीं जानते हैं, अपने आप में सब व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु जो आपके साथ रहते हैं, आपसे बड़े हैं, वो आपको जानते हैं कि आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की है। तो उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण आपको करना ही पड़ेगा यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि उसी नाली में रेंगते रहना है तो अपने ही निर्णय, अपने ही जिद्दी इसी पे अड़े रहेंगे तो आप जीवन में जहाँ थे वहीं रहेंगे, वहाँ से आगे आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। अपना व्यक्तित्व बदलना, अपनी आदतें बदलना सबसे कठिन होता है। दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल होता है, परंतु जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल दी, दूसरे को उपदेश देना कम कर दिया, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अन्य कोई व्यक्ति सफल नहीं है, कोई जीवन में प्रसन्न नहीं है। अपने आप को बदलना है, दूसरे को बदलने की क्षमता आप में कतई नहीं है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी को लेकर के आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय